हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग नीट ब्रह्मास्त्र 2.0 लेके आए हैं। बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्या अप्रोच रहेगा फिजिक्स में, 1 मिनट आपका समय लेंगे। क्या क्या कैसे अप्रोच रहेगा पढ़ाने का फिजिक्स, इन सब पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग स्टार्ट फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बच्चा जीरो से लेके हीरो तक का सफर ये रहेगा। पूरी फिजिक्स कहां यूज होती है, पूरी फिजिक्स कैसे बताया जाएगा, कहां पर यूज होती है, आपको कौन कौन से चैप्टर में बेसिक मैथ यूज होगा, अलजेब्रा यूज कहां किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज आएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर, ये सब कहां यूज होगा, ये सारा का सारा इसी वीडियो में बता दिया जाएगा थोड़ा सा। बट चैप्टर वाइज हम लोग करते जाएंगे, वहां पर भी पता लग जाएगा। बट यहां पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें ये चैप्टर सर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है सर, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए सर, ये चीज पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि बेसिक मैथ के अंदर हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अलजेब्रा पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलेशन पढ़ेंगे बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर पढ़ेंगे बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वेक्टर को कैसे, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे बेटा। फटाफट कॉपी और पेन साथ में लेके चलो। हाँ, मूवी देखने मत आओ, यहाँ पिक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। हाँ जी, तो बात करते हैं बेसिक मैथ पे। स्टार्ट करो, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, लिख लो। और जैसे मैं लिखूंगा फटाफट मेरे साथ लिखते जाओ स्पीड में। आप रफ में लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, कोई मैटर नहीं। आप 1 पेज के अंदर भी लिख रहे हो, कोई मैटर नहीं, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में ये यूज कहां आएगा आपका बेटा। इंक्लाइन प्लेन वाले, अगर मैं कह दूं इंक्लाइन प्लेन मतलब मैं इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन बना देता हूं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉक्स रख देता हूं यम का, और नीचे बेटा mg लगता है। आपको पता होगा सर mg क्या है, मास ऑफ ग्रेविटी। हाँ सर, क्योंकि मास होगा, अगर कोई चीज नीचे गिरती बेटा, नीचे गिरती है तो mg खींचती बेटा। mg को इसका मास है और g ग्रेविटी है, वो खींचती है, तो वो खींचती है ना बेटा, तो ये इधर से भी खींचेगा। तो ये mg साइन थीटा बेटा, mg साइन थीटा। और थीटा क्या है, साइन क्या है, साइन क्यों लग रहा है, ये सब पे हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इसी पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लो पाई स्क्वायर की वैल्यू। जैसे मैं कभी कभी एक सर्किल होता है, एक सर्किल के अंदर बेटा क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए तो आप रटने लगोगे, नहीं सर पाई की वैल्यू आपको पता होता है बचपन से, 3.14 इंटू 3.14 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली बेटा, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, अप्रोक्स की वैल्यू, जो अप्रोक्स वैल्यू आती है हमारी, क्या आती है बेटा, 10 आती है। ऑलवेज 10 बेटा लेंगे, ऑलवेज 10 मानेंगे। ओके बेटा, ऑलवेज 10 लेके चलेंगे, ये चीज आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, अब कह दो सर अगर कोई कैलकुलेशन है जो मान लो 3 है तो 0.3 0.25 इंटू 0.25 0.3 इंटू 0.25 इंटू 12। अगर ये कैलकुलेशन करना है तो आप तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे। मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 0.3 है इंटू 0.25 इंटू इतना कैलकुलेट करोगे। बट आपको क्या करना है, डायरेक्टली बेटा क्या करना है, 1/3 करना है, इंटू करना है 1/4 करना है, इंटू 4 इंटू 3 करना है बेटा। 4 × 12 बेटा, 4 3 × 12, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 आएगा हमारा आंसर। इतना इजी है ना, इजी फट्टा से इजी आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना होगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में करनी होगी। प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस पे तो वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ चलो, तो ये हम नोट मिटा देते हैं इसको। हाँ चलो देखो बेटा, हम लोग इंक्लाइन प्लेन के अंदर यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है बेटा, जो अभी बताया एग्जांपल।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th के अंदर पहला चैप्टर, पहली यूनिट है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हर भर के फिजिक्स में यूज होने वाला है। एसएचएम की बात करते हैं, एसएचएम में भी यूज हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले में, हीट एंड थर्मल में, सो ऑन सो। सिर्फ बहुत सारे फिजिक्स में यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। वेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे? टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ से, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, क्या बेटा? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्या है ना बेटा, मतलब इसके पहले लेक्चर्स बनाए थे, वो खराब हो गया था, इसी की वजह से। खराब का मतलब है बोर्ड का जो देखना था ना, मतलब उसमें ये अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको डिलीट करना पड़ा, ठीक है। फिर से बना रहे हैं। एंगल की बात करते हैं। अब यहां से सोचो, फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं पूरी, मैंने जीरो से बता रहा हूं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल की बात करता हूं तो एंगल में, एंगल क्या होता है वास्तव में, हम एंगल भी बताएंगे क्या होता है एंगल। कंसीडर अ लाइन रिवॉल्विंग, कंसीडर अ लाइन रिवॉल्विंग, कोई लाइन है रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये है, ये ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बेटा। देन ठीक है डायरेक्शन, देन उसके बाद बेटा एंगल इज डिफाइन, एंगल हमें डिफाइन कर देता है, क्या डिफाइन करता है? एज अ पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन जो चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना बेटा, चक्कर लगाना, ठीक है बेटा। एज द लाइन मेक्स विथ इन इट्स इनिशियल पोजीशन, बेटा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, कोई पोजीशन तो स्टार्टिंग होगी ना, आई इक्वल टू 0 तो कुछ वैल्यू होगी ना। चलो बेटा थीटा क्या होता है? थीटा हमारे जीवन में, आप मैथ्स के स्टूडेंट से पूछते हो थीटा का यूज पता ही नहीं पाते कहाँ यूज होता है, रियलिटी में फिजिक्स में कहाँ यूज होता है उसका। वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है, क्या शो कर देता है? सुनो पहले, थीटा क्या बताता है बेटा? यह एक रेशियो को डिफाइन करता है, लिख लो बेटा, यह एक हिंदी में लिख लो फटाफट, यह एक रेशियो को डिफाइन करता है, यह एक रेशियो को डिफाइन करता है, ओके। फिर जिस साइकिल में चल रहे हो उसका आर्क डिवाइड बाय रेडियस, जिस साइकिल आप साइकिल चलाते हो बेटा, उस साइकिल, आप साइकिल देखे हो ना बेटा, आप साइकिल देखे हो, इस तरह होता है, तो इस तरह के साइकिल्स होते ना, इस तरह के चक्के होते ना उसके, ठीक है। ये रिवोल्यूशन करता ना, ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये बेटा क्लॉकवाइज भी होता है ना, आप लोग बैक करते हो तो क्लॉकवाइज होता है, तो ये क्लॉकवाइज, तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा याद रखना पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, ये चीज याद रखना। एक साइकिल की पूरी, अब बात करते हैं सेंटर पे, अब यहां से यहां की डिस्टेंस ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा आर्क, ये क्या बोल देते हैं? आर्क। और ये क्या है बेटा? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस बोल देते हैं, तो आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? थीटा। और थीटा, सुनो थीटा क्या बताता है? यह एक रेशियो को डिफाइन करता है कि ये रेशियो, इसकी अगर ये ही निकाल देंगे बेटा, यही इतना काट देंगे, तो ये बताओ सर्किल होगा क्या? नहीं होगा। क्या इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी क्या? सर 45 डिग्री कम हो जाएगा। हाँ सर, ये सारे का सारा ये चीज आपको डिफाइन कर देता है, ओके बेटा, ये चीज मैंने क्लियर बता दिया। अब सुनो, ये चिन्नू भाई साहब इस पे खड़े हैं एक रेफरेंस पॉइंट पे, आप लोग जैसे क्या बोलते हो, कौन से कॉस्ट के होते हैं, हाँ जो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मसीहा बेटा, मसीहा तो वो ऐसे उनको ऐसे गाड़ दिया गया, तो रेफरेंस पॉइंट पे वो चिन्ह देखो, तो इधर पॉजिटिव साइड आएगा, इधर नेगेटिव साइड आएगा बेटा, इधर पॉजिटिव साइड, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव बेटा, इस तरह समझो। तो सुनो, ये रेफरेंस पॉइंट मान लो 0 है बेटा, ठीक है, मगर ये देखो इसकी डिफाइन। अब हम रेफरेंस पॉइंट को क्या हो, देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है आई इक्वल टू 0, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, रेफरेंस पॉइंट यहां ये इसका होगा, ठीक है। हर चीज का रेफरेंस पॉइंट होगा। फिजिक्स में यही तो बेहतरीन तरीका है पढ़ने का कि आप यूज कहां है उसका वही पढ़ डालो। यूज सबसे, एप्लीकेशन अगर आपको आता है ना,
फिजिक्स में एप्लीकेशन जान गए ना फिजिक्स में, कौन से चैप्टर को कहाँ से ज़्यादा कहाँ कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये चीज़ जानना जरूरी होता है। अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन कभी कभी आता है, ठीक है, ये सब आएगा नहीं, बट हाँ बेसिक नॉलेज है, आपको होना चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं बेटा, ये मान लो रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और ये देखो बेटा ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, याद रख लो। आर्क लेंथ एंड आर्क एंगल क्या होता है, ठीक है। मान लो ये साइकिल है बेटा, ये आर्क मैंने यही पढ़ाया, लेंथ है, लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू बेटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू आर, ठीक है बेटा। सुनो, या इसी को बोल सकते हैं बेटा क्या, इसको इसी को एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, क्या होगा बेटा, रेडियन होगा, रेडियन होगा। ओके मेरा बच्चा, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ये हम पढ़ते हैं। अब यूनिट ऑफ एंगल्स, अब यूनिट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। डिग्री बेटा, यूनिट ऑफ एंगल्स की बात करते हैं हम लोग। सप्लीमेंट्री एडिशन, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है सर, सप्लीमेंट्री क्या होता है बेटा, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियन और स्टेरेडियन को मिला के, दोनों मिला के क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। रेडियन और प्लस स्टेरेडियन को मिला के सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। ये रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, पहले रेडियन क्या होता है। पहले डिग्री बेटा, डिग्री इस तरह लिखते हैं आपको, इस तरह, ठीक है। अगर मैं कह दूं 1 डिग्री, 1 डिग्री इस तरह लिखेंगे, 1 स्टेरेडियन लिखेंगे बेटा 1 की पावर c, इस तरह, ये स्टेरेडियन को शो करता है, ठीक है, रेडियन। अरे भाई गाड़ी बहुत यार, जहाँ है ना गाड़ी बहुत चलती है। सप्लीमेंट्री एडिशन, सर तो अब तो डिस्टर्ब हो गए, रात बनाते हैं इसलिए, इसकी वजह से, इसी वजह से। नोट बेटा, नोट के अंदर स्टेरेडियन और स्टेरेडियन यही चीज़ है बेटा। ये जो पॉइंट है ना, ये इसको बोलते हैं 2D में दिखाया गया है, इसको 3D में दिखा दिया है, ठीक है। 1c के 3D में बोलते हैं, 1 डिग्री इस तरह बोलते हैं, ठीक है। 2D को बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यही चीज़ है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा एक क्वेश्चन पे। T इक्वल टू, एक फार्मूला है 10 की पावर 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, ठीक है, मॉलिक्यूलर बाई 2, ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया था 2015 में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है बेटा। सुनो क्या पूछा था, ये अच्छा क्वेश्चन है। हीट और ग्रेविटी को हीट और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को, दोनों को आपस में कंबाइन करके वो क्वेश्चन बनाया था, और बच्चे जब उस समय दे रहे थे IPMT तो उनको लगा कि रे बाप रे ये कहाँ से आ गया। तो सुनो, ये क्वेश्चन इतना इजी था कि शायद एक लाइनर का क्वेश्चन था, मगर वहाँ अभी सॉल्व करने लग जाओ, अगर अपने मेथड से ले जाओ तो ये शायद उस टाइम का टीचर भी कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन को। सुनो, अर्थ की सरफेस से बेटा, ये हमारा अर्थ है, अर्थ की सरफेस से ऑक्सीजन को उड़ा दो, क्या बोलो, ऑक्सीजन को उड़ा दो, तो जबकि उड़ने के लिए एस्केप वेलोसिटी बेटा, एस्केप 11.2 किलोमीटर, क्या बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चाहिए। उसको वेलोसिटी कितनी चाहिए बेटा क्या चाहिए, वेलोसिटी कितनी चाहिए, अर्थ की सरफेस से ऑक्सीजन को उड़ा दो, जबकि उड़ने के लिए इसके वेलोसिटी, इसके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी चाहिए। तो हमें AIPMT में ये सवाल पूछा था, मगर देखो हमने अभी जस्ट ये हाँ देखो, इसको मिटा देते हैं, रुको। अब बताओ मेरे बच्चा, इसको एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसे, सोचो कि T इक्वल टू 10 की पावर 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा, तो सर O2 होता है, डाई एटॉमिक होता है, 32/2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इस तरह ये T इक्वल टू क्या आ गया, खत्म सवाल, 16 इंटू 10 की पावर 4 ये आ गया, ठीक है बेटा। रेडियन में आता तो रेडियन में लिख लेना,
जिसमें आता होगा। तो ये फट्टा से, ये मतलब नैनो सेकंड के क्वेश्चन थे, नैनो सेकंड का। अर्थ की सरफेस से O2 को उड़ा दो, जबकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, 15 डैश, 30 डैश और डैश। ये डैश का मतलब क्या होता है बेटा? अगर सुन लो, अगर आपको 1 डैश लिखा मिले तो बेटा इसका मतलब होता है मिनट। क्या होता है? मिनट होता है। अगर 2 डैश देखने को मिले, ये डैश इस तरह, तो इसका मतलब होता है सेकंड बेटा, ठीक है, सेकंड होता है। अगर इस तरह दिखने को मिले तो इसका मतलब होता है डिग्री होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? डिग्री होता है। इस तरह देखने को मिले तो इसको मतलब होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। और ओके, ये चीज लिख लेना छोटा सा पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं एक रेवोल्यूशन। हमने बताया ना, एक साइकिल जब चलता है, एक रेवोल्यूशन, आपको साइकिल चलाते हो तो एक रेवोल्यूशन होता है, दूसरा रेवोल्यूशन, तीसरा रेवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे इन्फिनाइट रेवोल्यूशन आप ले जाते हो, ठीक है बेटा। सुनो, तो सुनो, एक रेवोल्यूशन बराबर क्या होता है? सुन लो, यहां इसको मिटाएंगे बेटा, इसको मिटा दें, इधर मिटा देते हैं, इसको लिख लिए बेटा फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाक से, जल्दी फास्ट। हाँ, लिख लिए। चलो देखो, हम मिटा रहे हैं इसको, अब मिटा के समझा रहे हैं। ओके मेरे बच्चा, देखो फटाफट। एक रेवोल्यूशन, मान लो ये हमारा साइकिल है और एक रेवोल्यूशन होने में बेटा, एक रेवोल्यूशन बराबर कितना होता है बेटा? हमने बताया था एक रेवोल्यूशन बराबर मतलब 360 डिग्री, और 360 मतलब 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन होता है। अगर मैं बात कर लूं, ठीक है बेटा, 1 डिग्री, मैंने अभी जस्ट बताया, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स या 60, या इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हो 60 डैश। ओके, 1 डैश बराबर मैंने बताया अभी जस्ट 60 सेकेंड बेटा, या इसी को क्या लिख सकते हो 60 डबल डैश, ठीक है। एक डैश का मीन मतलब होता है मिनट, एक डैश का मीन मतलब होता है मिनट, और डबल डैश का मतलब होता है सेकंड। ये चीज क्लियर कर दिया, ठीक है बेटा। आई होप ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे भी मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। तो बेटा हम ये बता रहे थे, टी इक्वल टू, मान लो एक एग्जांपल में बता रहा हूं, एक छूट गया था थोड़ा सा। टी इक्वल टू √3 RT बाई MW, मैंने बताया था मॉलिक्यूलर वेट, अभी ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन जो किया, इक्वल टू VE, मतलब स्केप वेलोसिटी बेटा। क्या? स्केप वेलोसिटी। R की वैल्यू कितनी होती है बेटा? प्रैक्टिकली होती है, ये वैल्यू निकाली गई है। या तो बेटा आप R की वैल्यू 8.31 लिख लो, या इसी को बेटा 25/3 लिख लो। कितना? 25/3, 25/3 रट लो। ओके, R की वैल्यू। अब सर इसको लगाते हैं, T इक्वल टू √, ये पूरा वैल्यू ही निकाल लेते हैं इसका, तभी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं हो। अब बेटा 3 इंटू R की वैल्यू 25/3 इंटू T बटे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 3 से 3 कैंसिल, अब 1/15, तो T इक्वल टू आता है बेटा 11.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बेटा याद रखना, अब T इक्वल टू होता है बेटा 10⁻4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ये चीज बेटा, मॉलिक्यूलर वेट हमेशा याद रखना बेटा ग्राम में लेना है। किस में लेना है? ग्राम में। ये चीज है, नोट कर लो, ठीक है बेटा, नोट कर लो। हम फिर मिटाएं इसको। नोट कर लिए? हाँ नोट कर लिए। तो बेटा हम बता रहे थे कि कोई एक क्वेश्चन था उसी पे, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। बेटा कोई बेटा लेंथ है, मान लो इस पे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर यहां दिखाते हैं बेटा, यहां मान लो बेटा ये कोई आर्क है, ये थीटा है, ये आर्क है हमारी, ये लेंथ L है, बेटा रेडियस 2 मीटर है बेटा। कितना? R की वैल्यू कितनी बेटा? R रेडियस कितना है? 2 मीटर, व्हिच मेक्स 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है?
60 डिग्री, इस सेंटर से बेटा 60 डिग्री है। तो हमें क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, ये आर्क की लेंथ पूछ रही है। तो इतनी इजी वे में अभी जस्ट बताया बेटा, हमने बताया था थीटा इक्वल टू क्या बताया था, आर्क बाई लेंथ, आर्क बाई रेडियस, और तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, हमने बताया था एक चीज़ बताया, और थीटा हमेशा बेटा किस में लेना है, रेडियन में लेना। हमने हमेशा बताया थीटा हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है, रेडियन में लेना है। ओके, थीटा हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना, आपको रेडियन में लेके चलना है। और हमने बताया था 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, अभी जस्ट बताया 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, और 360 बराबर 1 डिग्री बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, एज इट इज सेम उतार लेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई, भाई जाहिर सी बात है 360 बटे क्या हो जाएगा 180, और पाई की जगह कितनी है बेटा 60 डिग्री, 60 डिग्री रख दो, पाई बाई 180, पाई बाई 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। अब पाई बाई 3 इंटू इक्वल टू लेंथ बाई 2 हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये हो जाएगा सॉल्व, ये हो जाएगा बेटा, उतारो फटाक से, ये हो जाएगा। अब ये कन्वर्जन एग्जांपल्स करते हैं, फटाफट लिख लिए बेटा, मिटा देते हैं, लिख लिए होगे आई होप। अब देखो कन्वर्जन बेटा, हम अगर कभी भी कन्वर्जन पे सवाल आए, कन्वर्जन पे वास्तव में कभी कभी सवाल देखने को मिल जाएगा। सवाल आपको किस में, जब आप फिजिक्स के सवाल करोगे, कन्वर्जन कैसे, वो डिग्री में दिया रहेगा, आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कन्वर्जन एग्जांपल्स, कन्वर्जन के कुछ एग्जांपल्स ले लें, आप फटाफट सॉल्व करना सीख जाओगे। पहला एग्जांपल ले लेते बेटा, पहला कन्वर्ट 45 डिग्री को बेटा, 45 डिग्री को किस में चेंज करना है बेटा, रेडियन में चेंज करना है। किस में, रेडियन में चेंज करना है। ओके, अब क्या करोगे, ये डिग्री है, हमेशा याद रखना सर, ये पूरा का पूरा सर्कल कितना होता है, 360 का होता है। इसको 4 भाग में डिवाइड कर दो तो जाहिर सी बात है 45 45 45 45 कितना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 45 है तो 45 है, मतलब 45 है तो 180 हो जाएगा। तो याद रखो बेटा, 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180, और ये काट दोगे बेटा, किस में आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो पाई बाई 4 आ जाएगा रेडियन में, रेडियन ये आ जाएगा बेटा। लिख लिए, आई होप लिख लिए होगे। फटाफट नोट कर लो, सवाल को नोट कर लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। कन्वर्जन की एग्जांपल कुछ समझ रहे हो, कन्वर्जन का एग्जांपल समझ रहे हो। दूसरा करो बेटा, दूसरा पाई 5 पाई कन्वर्ट 5 पाई बाई 6 टू डिग्री में चेंज करना बेटा, डिग्री चेंज करनी है, कुछ नहीं बेटा, 5 पाई बाई 6 करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो क्या करना है, इंटू पाई बाई 180 डिग्री कर देना है, बस सॉल्व आपका। जल्दी करो बेटा, 180 बाई पाई कर देना है, 180 बाई पाई कर देना है, 180 बाई पाई कर देना। ओके, ये तो कर दो फटाफट, कर दिए। पाई से पाई कैंसिल कर दो, 6 3 जा 18, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, कितना आ जाएगा 150 डिग्री। किसी भी साइकिल में, कोई भी साइकिल हो, कोई भी रेवोल्यूशन हो, वो आप डिग्री निकालना, रेडियन निकालना सीख जाते हो फटाक से। अब तीसरा देखो, कन्वर्ट 5 डैश टू रेडियन, कन्वर्ट 5 डैश टू रेडियन,
5-2 इक्वल टू क्या होता है बेटा 5 मिनट्स। जाहिर से बताया था अभी 5 डैश का मतलब तीसरा वाला 5 डैश का मतलब होता है सर 5 मिनट। हाँ सर 5 मिनट्स। अब 5 इंटू 160 सेकेंड्स। हाँ सर तो कर लो भैया 12 आएगा 1/12 1/12 कितना आ रहा बेटा 1/12। हाँ अब इंटू बेटा इंटू क्या करना है आपको 1/180 कर लेना है 1/80 कर लेना है आपको। तो कर लिए सवाल हो गया। सॉल्व हुआ कि नहीं बेटा जल्दी बताओ। सॉल्व हुआ जल्दी बताओ। सॉल्व हो गया मेरे बच्चा। सॉल्व हुआ। बेटा तो अब इस तरह करोगे तो मान लो 90 डिग्री इंटू 1/80 डिग्री π/180 डिग्री 9 2 12 तो π/2। फटाफट इस तरह के सारे सवाल हो जाएंगे आपको। हाँ बेटा ये चीज मिटा देते हैं रुको। ये मिटा देते कन्वर्जन वाला कुछ सीखे होगे बेटा। ये आवाज बहुत आ रहा है क्या कर। हेलो बच्चों तो अभी कन्वर्जन पे कर रहे थे। कन्वर्ट 45 डिग्री ये सब चीजें कर लिया ठीक है। अब हम लोग बेटा सम स्टैंडर्ड कहाँ बेटा। हाँ इसको रेज कर देते हैं। देखो इसे इधर रेज कर देते हैं। अब बेटा ये देखो सम स्टैंडर्ड वैल्यू टू रिमेंबर। आपको याद रखना है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद करके रखना है। ओके 2 पाई बेटा देखो कैसे सॉल्व करना चाहता मजा आएगा। गेमिंग है बेटा। ये क्या है बेटा गेमिंग है। कौन कौन गेम खेलना चाहेगा बेटा। गेमिंग है ये गेमिंग है। तो 2 पाई इक्वल टू बेटा 360। सर 360 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/2 इक्वल टू क्या आएगा 180। पाई की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी फटाफट। अब देखो बेटा 180 डिग्री आया। अब π/2 अगर मैं बोलूँ π/2 तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 90/2 कितना आ जाएगा पाई की वैल्यू कितना आ जाएगा π/2। अरे सॉरी पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। पाई की वैल्यू 180/2 कितना आ जाएगा पाई की वैल्यू 90। वही तो यार हाँ ठीक है बेटा। तो ये चीज अब मैं बात करता हूं π/6। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 180/6 कितना आ जाएगा पाई की वैल्यू 30 डिग्री। इस तरह आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं 2π/3 सर 2 पाई की वैल्यू 180/3 सर 3 6 18 7 12 120 डिग्री। अब मैं बोल दूं सर 3π/4 इक्वल टू सर 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है तो 180/4 4 चौक 16 4 पंचे 20 45 3 180 डिग्री। कितना बेटा पाई की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री। अगर मैं बोल दूं इसमें से कोई उठाओ 5π/6 सर पता है हमको 5 इंटू पाई की वैल्यू 180/6 7 3 18 3 5 15 150 डिग्री। आया कि नहीं बेटा चेक कर लो ठीक है। 3π/4 अब कर लो ये 3π/4 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री/4 सर 4 5 40 तो कितना आ जाएगा बेटा 4 3 12 ठीक है बेटा 4 3 12 5 3 15 135 डिग्री। ये बेटा हो गया 4 ये भी हो गया 35 डिग्री बेटा। हाँ कैलकुलेशन
ये है चीज, ठीक है। ये वैल्यू आप फटाफट निकालना जान जाओगे, ये तो इजी है, ये गेमिंग है यार, जो बचपन में खेलते थे गेमिंग, वही है यार, ठीक है। देखो इसको मिटा देते हैं जल्दी से। बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पोर्शन है, जो कि ये वाला पोर्शन यूज होने वाला है, ठीक है। और बड़ा इजी है, क्लास 9th पढ़े हो, 10th पढ़े हो, 11th 12th सब में पढ़े होगे शायद, मैथ के स्टूडेंट्स जो IIT JEE के बच्चे हैं, और नीट के बच्चा तो 10th और 9th तो पढ़े ही होंगे। बट आज पूरे तरीके से आपको समझा देंगे, आपके माइंड के अंदर यही भूल के दिखाओ आज तुम, ये बेसिक मैथ भूल के दिखाओ आज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बेटा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। कोई पूछ ले आपसे कभी कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक टेन का उल्टा कॉट। उल्टा मेरा मूड इधर है तो नीचे, चुड़ैल का क्या बोलते हैं उसको, हाथ का पैर, मतलब पैर हमारा आगे है तो उसका पीछे होता है, ऐसा कुछ है, बच्चे बोलते हैं। देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। देखो सुनो पहले, ये P/H क्या है, H/, क्या है, पहले इसको सुनो। एक इंक्लाइन प्लेन के जरिए समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमको किस तरह का यूज करना होगा, कैसे हमको कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा हम फटाफट सॉल्व कैसे कर लेंगे। ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, हाँ सर। यहाँ पर थीटा है, हाँ सर। ये H क्या है, P क्या है, ये 90, थीटा के सामने वाली जो डिग्री है बेटा 90 डिग्री है, हाँ सर। थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, याद रखना। थीटा के जस्ट जो सामने होगी, थीटा, फिर से लिख लो, थीटा के जस्ट जो सामने होगी इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जो जस्ट सामने होगी इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर। बी क्या है बेटा? बेस। ये हमारा बेस है, नीचे का बेस होता है, जाहिर सी बात है बेस तो हमें दिखता ही है, दिखता है, मगर परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये। बी क्या है बेटा? बेस है हमारा। पी क्या है? परपेंडिकुलर है। एच क्या है बेटा? हाइपोटेनस है। ठीक है, क्लियर है। चलो 90 डिग्री के सामने बेटा, 90 डिग्री के जो सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा, और थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मैंने लिख दिया है, आप भी नोट कर लो, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं पैथागोरस थ्योरम, बचपन में पढ़ते और पैथागोरस थ्योरम, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है बेटा। अब हाइपोटेनस बराबर क्या होता है बेटा? एच बराबर होता है, एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने को आ जाएगा, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, ठीक है बेटा। अगर मान लो एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है आपका, ठीक है, 90 डिग्री है, थीटा, थीटा से मतलब नहीं है, बट हमें एच की वैल्यू निकालो। यहां मान लो परपेंडिकुलर पी की वैल्यू 3 दे दिया है, और बेस की वैल्यू यहां 4 दे दिया, मान लो 5 दे दिया, ठीक है बेटा। तो सर हमको पता है एच बराबर क्या होता है सर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू सर 5 है तो 5 स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 त्रिक का 9 बेटा, 5 25, और 25 9 कितना हो जाएगा बेटा? 25 5 25 5 25 5 बेटा, 25 5 30, 4 34, 34 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 34 और 34 हो जाएगा। एच की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट, ये अंडर रूट 34 भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ये इस तरह के सवाल होंगे, ठीक है। वो वैल्यू मैंने गलत रखा है, बट वैल्यू उसकी प्रैक्टिकली होती है, वो ऐसा नहीं है कुछ भी रखो, ऐसा नहीं, वो प्रैक्टिकली रखा जाता है बेटा, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, इसी तरह आप सॉल्व कर लेना। हाइपोटेनस पैथागोरस थ्योरम है, याद रखना, ठीक है बेटा। हाँ चलो
देखो साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बेटा साइन का उल्टा अगर मैं बोलूं अपोजिट, क्या होता है? कॉसेक। कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। ये इतना इजी है कि मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कैसे सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनिस और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सुनो, अब इसका अपोजिट है सर। हाँ, ये भी अपोजिट हो जाएगा, या ऊपर आ जाएगा या ऊपर आ जाएगा, पी नीचे चला जाएगा। ये देखो बेटा, इसमें भी अपोजिट होगा, जाहिर सी बात है सर। बी नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा। देखो बेटा ये, अब देखो इस पे भी उल्टा हो जाएगा। हाँ सर, बी ऊपर आ जाएगा, पी नीचे चला जाएगा। देखो क्लियर है बेटा? ये चीज शायद आपको कोई नहीं बताता होगा। ठीक है बेटा, ट्रिक देखो बेटा, ट्रिक। ठीक है बेटा, पीबीपी अपॉन हब। तो बेटा पीबीपी अपॉन हब। ठीक है, देखो पीबीपी, देखो साइन कॉस टेन। देखो बेटा, अब मैं यहां लिखता हूं, देखो साइन कॉस 10। ओके बेटा, साइन कॉस 10 है। अब साइन कॉस 10 है तो देखो साइन का अपोजिट कॉसेक होगा, और कॉस का अपोजिट बेटा कॉट होता है। अरे बेटा इतना आवाज आता है, विश्वास में बहुत आवाज आती है, आप लोग को भी डिस्टर्बिंग होती होगी। देखो चलो बता रहे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉट, टेन का उल्टा बेटा सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। अब जाहिर सी बात है, हमने बताया था, ठीक है, पब, पी बी पब। ठीक है, अरे बाप रे क्यों परेशान करता है यार, दिन में लेक्चर बन रहा है ना बेटा। तो देखो बेटा, मैंने बताया साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, कॉस का कॉट, टेन का सेक। हमने पीबीपी, जाए इसको कोई भी निमोनिक्स बना लो, प्योर बीपी। ठीक है, ये कुछ भी बनाओ, प्योर बीपी। ठीक है, तो बताया था प्योर बीपी। अब हब, अरे बाप रे, अब ये इसका क्या होगा? इसका अपोजिट कर देना है आपको फटाफट। तो ये फटाफट जल्दी कर लोगे बेटा, स्पीड में कर लोगे आप लोग, है ना? ये सीख गए होगे, बहुत अच्छे सीखे होगे ये चीज। हाँ, क्या कर रहे थे सर इसमें तो आप? हाँ चलो देखो बेटा, मान लो ये है 4। ओके, देखो बेटा, जल्दी देखो। ठीक है बेटा, यहां 3 था, परपेंडिकुलर 3 था। अगर मैं पूछ लूंगा h की वैल्यू बताओ सर, h की वैल्यू अभी जस्ट मैंने क्या बताया? पैथागोरस थ्योरम कहता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, p की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 4 स्क्वायर, 4 चौक 16। ठीक है बेटा, 3 त्रिक 9, 16 9 कितना होता है बेटा? 25, √25 आ जाएगा 5। हाइपोटेनस क्या आएगा? 5 आ गया। इस तरह सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है बेटा, अब हम सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बता रहे हैं। तो ये आइडेंटिटीज आपको पहचानना जरूरी है, आपको काम देगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा ऑलवेज 1 होगा बेटा, ऑलवेज 1। ठीक है, चेंज नहीं होगा। कोई बोल दे 2 होगा, 3 होगा, पटक के मारना उसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। रट लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बोलो? अभी निकालने देखो बेटा, फिजिक्स में है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको निकालेंगे ना तो आप बोरिंग खा जाओगे, इसलिए बड़ा अच्छा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोई पूछ ले आपसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अजाई सी बात हमें बताया था टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, बट हाँ यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कॉसेक स्क्वायर। अब रूल हमारा कहता है, ये स्टार पॉइंट है, ये हमारा रूल है, रूल 3 4 5 रूल। क्या बेटा, 3 4 5 रूल क्या कहता है, एक क्वेश्चन के जरिए जानते हैं। फॉर द ट्रेंगल सो, हमने एक ट्रेंगल को शो कर दिया। हाँ, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, हाँ ठीक है, साइन थीटा बराबर मतलब क्या बता दिया कि सर बोल दिया है कि साइन थीटा बराबर बता दिया है 3/5, ये चीज कह दिया। फाइंड ऑल अदर टी रेशियो इफ थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब देखो बता, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया, 3/5, तो जाहिर सी बात है, मतलब साइन थीटा मतलब P परपेंडिकुलर और B, ठीक है, P, हाँ साइन थीटा PVP, हाँ अपने एच दे दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे दिया है। तो बेटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे दिया है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3। लो फटाफट निकलता जा रहा है। अब सर साइन थीटा कॉसेक थीटा, अब हम निकाल रहे हैं टेन थीटा। मान लो टेन थीटा, मान लो एक एक निकाल रहे हैं सब फटाफट। साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन का निकाल लो, फटाफट निकल जाएगा। देखो अभी जस्ट मैंने पकड़ाया, ये वाला ट्रिक काम करेगा कि नहीं, PVP भाई हब, ठीक है हब, देखो PVP, इसको मिटा दें क्या बेटा, फिर से समझाए इसको फिर से मिटाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, मजेदार है, गेमिंग कर, ये गेमिंग लगेगा बेटा, हाइपोटेनस, गेमिंग सवाल, देखो गेमिंग सवाल, आप खुश हो जाओगे। यहाँ पर सोच रहे हो गेम खेल रहे हैं हम लोग। देखो हमने बताया था सर साइन थीटा, हमने बताया था सर कॉस थीटा, हमने बताया था सर टैन थीटा, क्यों जी, हाँ सर टैन थीटा कॉस थीटा, इसका जस्ट अपोजिट मैंने बताया था बेटा कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट मैंने बताया था बेटा, इसका जस्ट अपोजिट बताया था कॉस का उल्टा सेक थीटा, हमने टैन थीटा का उल्टा बताया था कॉट थीटा। अब देखो, अब साइन थीटा की वैल्यू हमको केवल पता है, हम पूरी की वैल्यू निकालेंगे, पूरी वैल्यू निकालेंगे। देखो हमको ट्रिक पता है PVP, देखो बेटा PVP, ठीक है, PVP अपॉन हब, ठीक है बेटा, हब। अब सोचो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, H/P, H/B, B/P। सर हमको इसकी वैल्यू पता है, केवल किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू केवल पता है 3/4। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी आई 3, H की वैल्यू 4, से H की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू 3, ठीक है बेटा। देखो फटाफट अभी मिलाएंगे, अभी तुम्हारा देखो P की वैल्यू कितनी आई, P की वैल्यू कितनी आई 3, V की वैल्यू कितनी आई 3, P की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3, उसके बाद B की वैल्यू बेटा 3, P की वैल्यू कितनी आई 3, ये देखो निकल आया कि नहीं, देखो 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। ओ माय गॉड, जहां जहां बेटा 4 है ना, जहां 4 है ना वहां 5 कर लो, क्योंकि 3/5 है इसमें, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, जहां 3 है वहां 5 कर लो, बस जहां 3 है वहां 5 कर लो। जहां 3 है, नहीं, जहां 4 है बेटा, जहां 4 है वहां 5 करना है, जहां 4 है वहां 5 करना है। यहाँ तो 3 है ही है, 3 है ही है, यहाँ पर बेटा 3 था,
परपेंडिकुलर क्या है बेटा, 3 है और 5, 3/5। चलो मिलाओ, हाँ 3/5 कॉस थीटा, 3 जहाँ है वहाँ पर। इस तरह सारे सवाल हो जाएंगे बेटा, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। इस तरह सवाल आपको हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको मचाएं नहीं, गेमिंग है, गेम खेलना अपने घर पे इसको, ठीक है। चलो देखो, ये मैंने कर लिया फटाक से। अब देखो, सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइन कॉस टैन थीटा, 3, 4, 5 रूल तो अभी पढ़ेंगे बेटा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये अपना 9th और 10th में बहुत पढ़ा होगा, बहुत। ट्रिग्नोमेट्री अगर स्टार्टिंग होती है तो इसी से स्टार्टिंग होती है। ये आपको ना मैं कहता हूँ ना, ये 20 स्टार देना चाहूँगा इसको, 20 स्टार ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेस्ट है ये अगर आपको याद है बेटा, ये 100% आपको याद होना चाहिए, 100%। ये सवाल आपको, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, आपको आपके लीप पे होना चाहिए, ठीक है, पत्ती पे नहीं, हाँ ओट पे, लीप पे, ठीक है बेटा। सुनो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, फिर कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, 90 साइन 90 डिग्री, साइन कॉस डिग्री, और tan 90 डिग्री। इस तरह के आपको पता है। सुनो, 0 डिग्री 0 होगा, 0 डिग्री का 0 होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan का 0 होगा, ये चीज़ याद रखना, बस इतना पता है। अब सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इतना याद रखना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 का मान 1/√3। अब इसका अपोजिट कर देना है, देखो पकड़ना है आपको, देखो 1/√, कर देना है, ये देखो ये ऊपर जाएगा, हाँ, कॉस साइन 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 45 साइन 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, ठीक है, √3/2 होगा बेटा, √3/2, ओके, √3/2। ये वैल्यू वही होगा, ठीक है बेटा, 1। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू बेटा नॉन डिफाइन इन्फिनाइट है बेटा। चलो 3, 4, 5 रूल क्या कहता है, 37 डिग्री, 354, 354, 45, 53 डिग्री। आई होप फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है, जिसको छापना है छाप लो, ठीक बेटा। नोट्स बनाते जाओ साथ में, सब लोग नोट्स बनाते जाओ, ये बहुत मारेंगे तुमको, नोट्स बनाते जाओ सब लोग। नोट्स बना रहे हो बेटा, आई होप बना रहे हो, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लो। तो हम लोग इस टॉपिक के चले स्टार्ट करने, ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वाड्रेंट एंड आर्क रूल, ठीक बेटा। 4 क्वाड्रेंट हम एक मतलब मैथ के स्पेशल मेथड ट्रिक्स, ये है एक टाइप का, एक साइकिल के अंदर हम लोग सारा का सारा क्वाड्रेंट, चारों के चारों क्वाड्रेंट, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग होती है बच्चों को, बट यहाँ पर आपको 100% कंफ्यूजन नहीं होगी, गारंटी है बेटा। 4 क्वाड्रेंट एंड आर्क रूल बेटा, सुनो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, साइन 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा, ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ओके बेटा, ये चीज। अब सुनो, पहले ये बता देते हैं आपको, ठीक है, यही बता देते हैं। चलो, अगर बेटा ये जो क्वाड्रेंट है, अगर ऑड नंबर हुआ, ऑड मतलब समझते हो, और इवन नंबर हुआ,
दो केस है, क्योंकि इजी वे में इसको समझा दिया हूं मैं, इजी वे में कर दिया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, समझने का पावर अच्छी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत इजी वे में इसको निकाला। अगर ऑड हो कभी भी दुनिया में, कभी भी अगर ऑड हो क्वाड्रेंट, तो याद रखना ऑलवेज चेंज हो जाएगा। क्या होगा बेटा? ऑलवेज चेंज हो जाएगा। अगर इवन हो जैसे 2 4 6 8, तो वो बेटा क्या होगा? सेम हो जाएगा। वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे हम लोग साइन कन्वेंशन में चेक करते हैं, साइन कन्वेंशन में चेक करके दिखाओ बेटा। जैसे साइन 210 डिग्री है, तो बेटा साइन 2 अभी बताया ना, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 क्या हो जाएगा? 120, 180 प्लस 30 ये हो जाएगा। अब माइनस साइन 30, क्योंकि 2 क्या बेटा? 2 क्या है? 2 क्या है? 2 क्या है? इवन है, तो क्या होगा? सेम होगा। तो सेम क्या होगा? देखो माइनस 30 ये हट जाएगा, और इवन आ जाए तो माइनस हमेशा लगा देना, अगर ऑड आ जाए तो प्लस लगा देना, ऑड में प्लस आ जाएगा। तो देखो बहुत अच्छा ट्रिक है बेटा। माइनस साइन 30 इक्वल टू माइनस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 भाई, 1/2 माइनस 1/2, ठीक है बेटा, आ गया। अब इसी तरह 150 इस तरह सवाल होंगे, अभी करते हैं बेटा। पहले हम क्वाड्रेंट समझते हैं, हमारा मेन टॉपिक है क्वाड्रेंट। एक सर्कल मैंने ले लिया, सर्कल को बीच से काट दिया, चाकू से काट दिया, 360 का बन गया बेटा। पूरा साइकिल हमारा 360 था। इस तरह चार पार्ट काट दिया। एक अमरूद है, मान लो यहां अमरूद है, ये 4 पीस काट दिया ऐसे, तो 90 डिग्री 45 देखो 90 डिग्री का आया। मैं इस तरह ये ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो 45 हो जाएगा। हाँ, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हमें देखो जो मेन है उसको समझाओ बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे कितने होने चाहिए? ऑल पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 डिग्री, मतलब यहाँ सेंटर से अगर 360 से ऊपर आ रहा है, 360 से ऊपर आ रहा है तो 90 तक, तो कितने होंगे? वो ऑल पॉजिटिव होंगे। अगर 360 के दो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे, ये चीज तो श्योर है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो एक निमोनिक्स बनाया बेटा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। सारे के सारे स्टूडेंट क्या लेते हैं बेटा? कॉफी लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब स्टूडेंट से याद रखना बेटा, यस से याद रखना बेटा साइन। यस से क्या याद रखोगे? साइन है। और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉस। मगर साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। एक दूसरे का अपोजिट कॉस होता है। टेन का होता है उल्टा कॉट, और कॉस का होता है सेक। देखो बेटा साइन है तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। साइन और कॉसेक को छोड़ के सब निगेटिव होंगे। अब इसमें टी से याद रखना टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होगा? हमें ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो ये ऐसे चलता है बेटा ये क्वाड्रेंट। कॉफी सी से बेटा याद रखना कॉस, और कॉस का सेक हो जाएगा, ठीक है बेटा, सेक। और सेक, कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये 270 डिग्री का है, यहां मैंने काटा, ठीक है बेटा। सुनो अब इसी तरह सवाल आएगा, देखो कैसे। पहले एग्जांपल है सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस, इसको साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी। देखो ये अपोजिट हो जाएगा, वही सिंबल चेंज हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। सेम है,
केवल साइन चेंज हो गया बेटा। देखो कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का क्या होगा सर, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अब साइन कॉस का क्या, साइन ए और साइन बी। अब देखो टेन का क्या होगा, ये चीज़ याद कर लो बेटा, याद कर लो, ये समझ के पढ़ लो अच्छे से। मैंने जिस तरह बताया इस तरह सिंबल क्या कौन कहाँ चेंज हुआ ये चीज़ याद रखना चाहिए। ये फार्मूला बेटा, ये क्या है, फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए प्लस टेन बी। बस केवल वन माइनस लगाना है, बस कुछ नहीं, बस यही टेन ए प्लस टेन बी है, फिर उसके बाद बटे 1 माइनस टेन ए प्लस टेन बी। क्लियर है। टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है बेटा, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। साइन 75 का, इधर देखें, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ये वाला एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल किधर लें, इधर लें, इधर ले, इधर ले, इधर देखो बेटा, अगर मान लो साइन 75 डिग्री है तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी कितना करना होगा, हमें कितना करना होगा, देखो साइन ए प्लस बी करना होगा, और हमको क्या करना होगा, साइन 90 प्लस 45 कितना होगा बेटा। इसी तरह सवाल दो, पहले बात तो जो इधर हो, इधर वाला सारा का सारा नोट कर लो। बड़ी आवाज़ आ रही, बड़ी आवाज़ आ रही भैया, बड़ी आवाज़ आ रही है। हाँ, बता रहे थे बेटा कि ये वाला सवाल इस तरह, हमें साइन 75 डिग्री दे दिया है, मतलब साइन 75 डिग्री का मतलब है कि ऐसा क्या रखें जो हमारा 75 आ जाए, बट डिग्री में आए, जैसे आप लोग 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये तरह आ जाए आपको। तो बेटा साइन ए की वैल्यू क्या रखोगे, 45 डिग्री रख लो, प्लस 30 रख लो, 30 डिग्री रख लो, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हो गया और 30 डिग्री हो गया। इस तरह के सवाल होंगे। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, साइन 15 डिग्री का, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। देखो तो साइन 15 का है तो बेटा साइन 15 आना चाहिए, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस तरह सवाल हो जाएंगे। अब कॉस 105 कॉस ए माइनस बी, बेटा सुनो, 90 डिग्री प्लस कितना होगा बेटा, कितना होगा जल्दी बताओ। इधर वाला हो गया सवाल, फटाफट नोट कर लियो, फटाफट नोट कर लेना बेटा। सर कॉस 60 प्लस 45 हो जाएगा 105, ये वाला हो गया सवाल। ठीक है, 105 साइन, चलो ये वाला हो गया। अब निगेटिव आर्गुमेंट्स क्या कहता है, निगेटिव आर्गुमेंट्स, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, याद रख लो, ये 3 पॉइंट है, याद रखना। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा नहीं होता है। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, बट कॉस 0 माइनस थीटा इक्वल टू, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है 120 डिग्री का। अभी करते हैं, ठीक है, एक एक सवाल करते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट वाले सवाल कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, इसको मिटा ही देते हैं। रुको, साइन कन्वेंशन अब आना चाहिए, साइन कन्वेंशन करना।
ठीक है, साइन कन्वेंशन करना आपको आना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल में लेता हूँ, पहला सवाल यही ले लेता हूँ। पहला सवाल tan 135 डिग्री। ऐसा क्या करें बेटा वो tan 135 डिग्री आता है? पहले tan 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? किस क्वाड्रेंट में आता है? 135 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना कौन होगा? सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से बेटा 135, 360 से 135, ठीक है, 90, 180 है ये, तो 365 यही बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और tan का उल्टा क्या होता है बेटा? tan का उल्टा मैंने बताया था, tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट मैंने बताया था, कॉट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह के सवाल होते हैं बेटा, इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे। 135 डिग्री, 90 प्लस 45 डिग्री, बिल्कुल बेटा tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे बच्चा जा रहे हो सही, मगर याद रखना बेटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? अब देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा? 45, कॉट 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। पहले कॉट आ रहा है इस तरह, यहां आपको पकड़ना है, वहां नहीं, इसका जस्ट अपोजिट है तो यहां। अब कॉट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? कॉट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सारे के सारे कॉट वाले किस पे आएंगे? ये वाले में, ये वाले में आएंगे। तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री ये है, तो माइनस हो जाएगा। तो कॉट माइनस कॉट 45 डिग्री इस तरह हो जाएगा बेटा, माइनस कॉट 45 डिग्री। और माइनस कॉट की वैल्यू, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है, तो कितना आ जाएगा? -1। ये आएगा। इस तरह के सवाल, इस तरह के सवाल होंगे बेटा। दूसरा सवाल लेते हैं, ये वाला, साइन 150 की वैल्यू आपको बताना है। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉस होता है। तो कॉस 90 प्लस 60। सर कॉस 60 की वैल्यू, कॉस किस में आएगा बेटा? कॉस 60 मतलब 60 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में, बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो माइनस होगा। तो माइनस कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू बताओ, कॉस 60 की वैल्यू बताओ फटाफट, कमेंट करो सब लोग। कॉस 60 की वैल्यू साइन 150, साइन 150 हमने बताया, साइन का 150 है। ये गलत कर रहे हो बेटा आप लोग गलत कर रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, तो साइन 90 प्लस 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, आ गया, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर कर लिए? क्लियर कर लिए बेटा? तीसरा क्वेश्चन बताओ, तीसरा क्वेश्चन कौन कौन सा है? साइन इवैल्यूएट करना है 2225 को, इवन नंबर है, ठीक है बेटा। इवन नंबर हमेशा याद रखना नेगेटिव आएगा, पकड़ना है बस। इवन जैसे आए, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यही नेगेटिव है ना, नेगेटिव आएगा, हमेशा याद रखना। मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, इवैल्यूएट का क्वेश्चन, माइनस साइन 225 का क्या करोगे? साइन 90 इंटू 2, 9 दूनी 18 प्लस कितना कर दें? 45। ओके बेटा, तो ये क्या है बेटा? इवन नंबर है। इवन में मतलब माइनस, भाई इवन का मतलब क्या है? इवन नंबर है ना, 2 4 6 8 अगर आता है यहां
तो ये हमेशा याद रखना माइनस होगा। इस तरह के सवाल तुरंत हो जाएंगे आपसे, ठीक है। इवन नंबर है और जाहिर सी बात है तो माइनस साइन 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। क्यों भाई 1/√2, तो माइनस 1/√2। कितना इजी से, इतनी इजी से हो गया सवाल। देखो अब दूसरा सवाल इवेल्युएट का कॉट 210, कॉट 210 वाला करो फटाफट, कॉट 210 वाला। हाँ देखो कहाँ करें, इधर कर लेते हैं, ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला बेटा कॉट 210 वाला सवाल करते हैं। देखो कॉट कर लेते हैं, हाँ 2 इंटू नहीं 90 इंटू 2 कर लेते हैं, 9 दूनी 18, हाँ 120 आ गया। प्लस कितना डिग्री करते हैं, कितना बचा 30 डिग्री, हाँ सर 30 डिग्री बचा। तो सर ये इवन, हाँ इवन है तो जाहिर सी बात है, मगर कॉट है और कॉट 30 की वैल्यू जो आएगी, कॉट 30 की वैल्यू शायद उसमें आ रहा है, ठीक है, तो प्लस होगा, इस केस में प्लस हो जा रहा है। देखो तो कॉट 30 की वैल्यू आ जाएगा हमारा बच्चा कितना आएगा √3 आ जाएगा। कितना आएगा √3, बिल्कुल बेटा। अब ये वाला सवाल कर लो, कॉस इधर कर लेते हैं, कॉस इवेल्युएट का कॉस 330 डिग्री, ये वाला सवाल करो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो, कॉस 330 ठीक जल्दी जल्दी करो। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। चलो देखो बेटा कॉस सर 90 इंटू क्या करें 9 चौक 36 कर देते हैं, 360 हो जाएगा, माइनस 30 कर देते हैं। ओके बेटा, तो कॉस भाई इवन है ठीक है, इवन 30 डिग्री, इवन कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू बताओ फटाफट, कॉस प्लस, अब प्लस में आएगा जान लेना बेटा, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस में आएगा, प्लस कॉस 30 की वैल्यू प्लस √3/2, ठीक है, प्लस √3/2 ये आएगा बेटा। ये कर लिया सवाल, ये इतने सवाल कर लिया साइन कन्वेंशन के, ठीक है साइन -120 ये वाला सवाल कर लो, साइन -120 का सवाल करो फटाक से, ठीक है बेटा। तो बेटा साइन -90 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 30 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -30 की वैल्यू 1/2, क्यों बेटा 1 बाय अंडर, हाँ साइन √3/2, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस √3/2, ये वाला सवाल। अब ये वाला सवाल कर लेते हैं, कहाँ करें, इधर कर लेते हैं ये वाला सवाल, -10 135 डिग्री करो फटाफट, -10 135 डिग्री, ठीक है बेटा, -10 135 डिग्री करे, कर लिए हो गए, -10 180 -45 कितना आ जाएगा, -135 सही है, तो -10 कितना आ जाएगा, -45 डिग्री, 45 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है बताओ फटाफट, कमेंट करो जल्दी कमेंट करो। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है बेटा, 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस 1 हो गया, 1 हो जाएगा। ओके क्लियर है, आई होप सवाल हो गए होंगे आपके। साइन 105 का, साइन 105 का एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से मिटा के बढ़िया से।
नीचे वाला अच्छा सवाल है, नोट कर लियो, नोट करो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से जल्दी जल्दी नोट करो, नोट कर लिए। ओके बेटा, हाँ देखो इधर मिटा के लिखते हैं। इधर मिटा के लिखते हैं। ये सवाल है, डक क्वेश्चन है, फाइंड करना है, फाइंड साइन 105। ठीक है, इस फार्मूले पे, ये वाले फार्मूले पे है, ठीक है। हाँ, और दूसरा फाइंड कॉस 115। अब पहला करो, वीडियो पॉज करो, फटाफट कर लो, वीडियो पॉज करके 105 कॉस 15 फटाफट। हाँ, साइन ए कॉस बी, इसमें फार्मूला लगा बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी कॉस ए, ये वाला, ये यहाँ का सवाल है बेटा, यहाँ का ये वाला सवाल है, ठीक है बेटा। सुनो, ये वाला करते हैं फटाक से, देखो साइन ए प्लस बी कर लेते हैं, ओके, बट साइन कितना कर लें, 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री कर लेते हैं, आ जाएगा ना, 6 4 10, हाँ आ जाएगा 105। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, बताओ फटाफट, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, सुनो, अब साइन ए की वैल्यू कितनी आई, साइन ए की वैल्यू बताओ कितनी आई फटाफट, साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 60, तो साइन ए की वैल्यू कितना रखोगे 60 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी आई 45, कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू फटाफट रखो। आ गया सबका सवाल, कॉस 60 और साइन बी साइन 45 और 60 इंटू 45 प्लस 60 इंटू 45। साइन 60 की वैल्यू पता है आपको, पता होनी चाहिए, √3/2। कॉस 45 डिग्री की पता है, कॉस 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू पता है, कॉस 60 की वैल्यू मैं जस्ट निकाला, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 के 1/√2, ये आ गया, सॉल्व कर लो, आ जाएगा फटाक से। ये हो गया आपका सवाल। अब ये वाला सवाल करो कि क्या करें, कॉस ए माइनस बी कर लोगे भाई, कॉस ए माइनस बी कर लो, सवाल आ जाएगा। कर लोगे जाहिर सी बात है, कॉस 45 डिग्री माइनस 30, ओके, आ जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, कॉस ए माइनस बी का, तो बताओ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा, कॉस ए साइन कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, आवाज़ बहुत बाहर का आता है बेटा, आप लोग डिस्टर्ब होते हो ना, इस पे ध्यान दिया करो। देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हमने बताया कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस बी की वैल्यू 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन ए 45 डिग्री
इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री। आपको वैल्यू पता हो फटाफट रख दो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट। cos 45 की अभी वैल्यू निकाल के आ रहे हैं 1/√2। cos 30 की वैल्यू अभी जस्ट निकाल के आ रहे थे, अभी जस्ट फार्मूला बताया था। cos 30 की वैल्यू बताओ √3/2 प्लस sin 45 की डिग्री वैल्यू बताओ 1/√2, sin 30 की वैल्यू बताओ 1/2। सॉल्व कर लो, आ जाएगा फटाक से। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे के सारे सवाल कर लिए हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। ठीक है, अलविदा आपसे, जय श्री राम। एक चीज़ कहना था बेटा, आप लोग जाके वहाँ पर घर पे जाके अपने रूम पे जाकर कूल माइंड से, एकदम शांत माइंड से जाकर इसको एक बार रिकॉल करो, नोट्स में लिखे हो तो। और दूसरा नंबर, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके PYQ से करने हैं। PYQ का मतलब है कि आप बेसिक मैथ का जो क्वेश्चन आते हैं PDF भी आते हैं, और NCERT फिंगर टिप्स आपके पास होगा फिजिक्स का, वो कंपलसरी बेटा ले लो। ठीक है, वो बहुत मस्ट है यार, उसके अंदर मैथ, बेसिक मैथ भी दिया है, वहाँ के क्वेश्चंस दिए हैं। और अपना मॉड्यूल, अगर कोचिंग में हो, मॉड्यूल्स हैं आपके पास, तो वहाँ से सॉल्व करो। ठीक है, कहीं से भी लेक्चर देख रहे हो, किसी भी कोचिंग से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ समझ में आना चाहिए आपको बेटा। समझ आएगा तो मज़ा आएगा। आई होप आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।